देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, सतह का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला होना चाहिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई बी दे रखी बी का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये तो हमारे पास में क्या बन गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही हो जाएगी, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। रूट लगा करके मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। तीनों चीजें अपने पास में दे रखी है। तो अब अपने पास में देखिए ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को इसमें ज्ञात करनी, तो अपने पास में क्या क्या दे रखा है, घनाभ का विकर्ण दे रखा, कितना दे रखा है, 11 दे रखा। तो 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस अपने पास में क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 240 दे रखा, तो हम 240 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 200 और 300, 340 और 20 360 और 1 361 हो जाएगा। 361 बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग। स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ रूट आ जाएगा। और 361 किसका स्क्वायर होता है, हम बताइए 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का जब स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इस तीनों का योग कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। हमारे पास में यही पूछ रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग बताना, जो कितना होगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों का योग करके स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। रूट से आपके पास में स्क्वायर वापस कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में क्या आ जाएगा, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2 लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो अपने पास में क्या क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दे रखी, इनका योग कितना दे रखा है 23 दे रखा। और 23 का अपने को क्या करना है स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में ये क्या है, घनाभ का विकर्ण है, विकर्ण अपने को कितना दे रखा 5√7 दे रखा। तो ये घनाभ का विकर्ण 5√7 हो जाएगा। इसका क्या करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। और ये देखिए इस तरफ आएगा तो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 7, जो बराबर में किसका दे रखा है इसका, ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अपने पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में अपने को याद करना है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए सबसे पहले आपके पास में 25 सतह कितना होता है, 25 सतह 175 होता है, 9 में से 5 जाएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन में 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर है। घनाभाकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो छड़ की अधिकतम लंबाई जब पूछे तो अपने दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घनाभ का विकर्ण दिमाग में आना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए, घनाभ का विकर्ण दिमाग में आना चाहिए। तो घनाभ का विकर्ण हमें याद करना। अपने पास में क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग जैसे आती आपके दिमाग में फॉर्मूला ये वाला आना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का योग करके अपने को क्या कर देना है स्क्वायर कर देना, बराबर किसके होगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें अपने दिमाग में आ जाएगी। तो ये तो अपने पास में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये इसका विकर्ण है, और ये अपने पास में क्या दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो आपको तीनों ही साइड जो दे रखी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनका योग दे रखा है,
तो 20 का योग, ये अपने पास में 20 क्या दे रखा है, योग दे रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, और अपने को इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में और क्या दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये अपने पास में दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 256। 256 उस तरफ प्लस में होगा, इस तरफ आएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। 256 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर में अपने पास में क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, घनाभ का विकर्ण है, ये क्या अपने पास में विकर्ण, और विकर्ण का क्या कर रखा है यहाँ पर, स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 400 में से 256 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। 260 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी 4 का मतलब 40 जोड़ेंगे तो अपने 300 हो जाएगा। 300 और 1 400, यानी रूट 144 किसका स्क्वायर, अपने पास में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, जो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। अपने पास में क्या आ जाएगा, विकर्ण। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करना है, अपने को ये फॉर्मूला है अपने दिमाग में होना चाहिए, अपने को सिर्फ ये वाला भाग सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर, यानी आपके पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी, यानी चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी, 3 गुनी, यानी 3, यानी अपने पास में लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो 3 होगी, चौड़ाई कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, इसकी ऊंचाई कितनी देर की है, लंबाई और चौड़ाई का योग, लंबाई और चौड़ाई का योग 4, इसकी आधी, 4 का आधा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है, 3, चौड़ाई कितनी है, 1, और ऊंचाई कितनी है, 2। अपने को क्या याद करना है, अपने को दो घनाभ का, तो अपने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, फॉर्मूला याद है आपको, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये होता फॉर्मूला। तो देखिए पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, 3 और 1 का गुणा 3 आ जाएगा, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा 1 और 2 का गुणा 1 2 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद में ऊंचाई और लंबाई का गुणा है, ऊंचाई और लंबाई का गुणा 3 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर अपने पास में इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यह दे रखी है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की लागत कितनी होगी। तो देखिए इस तरीके से घनाभाकार अपने पास में क्या दे रखा है, एक कमरा दे रखा है। इस तरीके से अपने पास में क्या दे रखा है, एक कमरा दे रखा है। ठीक है, और अपने को क्या करानी, इस पर सफेदी करानी। क्या करानी है, सफेदी करानी। और देखिए सफेदी कौन कौन सी दीवार पर करेंगे, एक तो ये आगे वाली दीवार, और एक इसके जस्ट ये पीछे वाली दीवार, एक इस तरफ वाली दीवार, और एक ये इस तरफ वाली दीवार, और एक छत वाली दीवार। टोटल कितनी दीवार हो जाएगी अपने पास में, 5 दीवारें हो जाएगी। 5 दीवारों पर अपने को सफेदी करानी। अपने को किस पर सफेदी नहीं करानी, इसके फर्श पर सफेदी नहीं करानी, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। तो अपन क्या कर देंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें से ये वाला एरिया हम घटा देंगे। तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये हमारे को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। तो अपने पास में जो जितनी भी दीवारें हैं उस पर सफेदी हो जाएगी। कितना भाग सफेदी किया जाएगा वो अपने को पता चल जाएगा। तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, इसमें से कौन सा भाग हटा देना, इसमें से ये वाला भाग हटा देना, यानी ये एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपने को घटा देना। तो अपने पास में ये जो जितनी भी दीवार है, 5 दीवार है, 5 दीवारों का अपने पास में क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए अपने पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को तीनों ही दे रखी है, तो ये तीनों को यहाँ सॉल्व कर देंगे। 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, लंबाई का गुणा चौड़ाई से, लंबाई का गुणा चौड़ाई से। 12 का 8 से गुणा करेंगे 12 56 हो जाएगा। उसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, यहाँ 8 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से ऊंचाई और लंबाई का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। इसमें से क्या घटाना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 12 को 8 से गुणा करेंगे
96 अपने को घटा देना है। तो देखिए सबसे पहले तो इनको जोड़ देंगे, 120 और 80 200 हो जाएगा, 200 और 96 296 हो जाएगा। 296 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हासिल 1 9 2 18 और 19 हासिल की 1 2 और 2 4 और 1 5 2 592 आ जाएगा। इसमें से कितना घटाना है, 96 घटाना है, तो 92 तो ये पूरा चला जाएगा, 4 और बचेगा, तो 500 में से 4 चला गया तो कितना हो गया, 496 हो गया। कितना हो गया, 496 हो गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को टोटल लागत चाहिए, कितने रुपए लगे। तो अपने को दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी जब की जाती है तो कितने रुपए लेते हैं, 25 रुपए लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं, 25 रुपए लेते हैं। और अपने पास में टोटल कितना एरिया, 496 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए, तो 496 मीटर स्क्वायर का भाव कितना रुपए लगेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में टोटल कितने रुपए लगे वो अपने आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 150 होता है, हासिल की कितनी लग जाएगी, 15 लग जाएगी। 25 नम 225, 225 और 5 230 और 10 240, 240 हो जाएगा। तो ये 240 का 24 हासिल लग जाएगी। और 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा। तो अपने पास में टोटल कितना रुपए लगेगा, 12,400 रुपए लगेगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है।